हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 12 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर जो लिए थे उसमें मैंने ऑर्डर ख़त्म किया था। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने सारे जितने भी कंसेप्ट थे ऑर्डर के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे प्रीवियस 3-4 लेक्चर में। आज मैं न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? आज पूरा मैं डीप कंसेप्ट देने वाला हूँ, एक एक पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, ताकि आप लोगों का नोट्स रेडी हो सके। ये नहीं कि जब आप नोट्स खोजने जाए तो आपके पास नोट्स अवेलेबल ना हो। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स रेडी कर लें। जब भी आपको पढ़ने का मन हो, यानी क्विक रिवीजन करने का मन हो, तो केमिकल काइनेटिक्स आपके सामने हो, उसका नोट्स आपके पास रेडी हो। इस कारण मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी मैं लेक्चर लूँ आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं। किसी का भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो पेन और नोटबुक लेकर ही बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से। देन आफ्टर मैं डिस्कस करूंगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक छोटा टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन छोटा टॉपिक है, वो डिस्कस कर लूँगा। इसी के साथ मिक्सअप करके आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, आज के क्लासेस में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहले डेफिनेशन समझते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन बोलो या सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। तो यानी इसमें कहा क्या रहा है कि कितने भी मान लो कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो या एटम हो रिएक्टेंट साइड में, वो पार्टिसिपेट कर रहा हो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कोई भी कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला है ना, कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो या एटम ले लो, ठीक, वो भी रिएक्टेंट साइड वाला, दैट टेक्स पार्ट इन एन, यानी वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, यानी सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यानी सिंगल स्टेप में, याद रहे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है ओनली सिंगल स्टेप के लिए वैलिड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन के लिए ही वैलिड है। तो याद रहे, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, ओनली वैलिड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ही ये वैलिड है, ठीक। ये आप लोग माइंड में लेकर चलिएगा। जहां आप लोगों का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखा उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक। और देखिए ये तुम्हारा पहला डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन, और एक सेकेंड डेफिनेशन भी आता है जो कि वो भी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करता है। तो सेकेंड डेफिनेशन में जाने से पहले आप लोगों को कोलिजन थ्योरी थोड़ा बता देते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में एक कोलिजन चैप्टर है उसमें पढ़ा होता है, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कोलिजन थ्योरी क्या होता है। तो देखिए इफेक्टिवली कोलिजन, मान लो ए के मॉलिक्यूल है और बी के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आपस में कैसे टकराएंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर एनर्जी के साथ अगर टकराएंगे तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये नहीं कि कैसे भी टकरा गया, ऐसे ऐसे कैसे भी नहीं टकराना है। प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, प्रॉपर एनर्जी हो, तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे नहीं किसी भी तरह टकरा गए, ऐसे ऐसे, यानी प्रॉपर एंगल से, प्रॉपर एंगल, यानी प्रॉपर एंगल होना चाहिए, तभी आप लोगों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वही बोले हैं, यानी कि इफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर एंगल एंड प्रॉपर एनर्जी, यानी प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एनर्जी से इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव यानी परफेक्टली कोलिजन होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट का
फॉर्मेशन होगा। तो वही सेकेंड डेफिनेशन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट साइड का, दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। वर्ड देखिए इसमें, साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली अटैक होना चाहिए, वो भी इफेक्टिवली। साइमल्टेनियसली भी होना चाहिए और इफेक्टिवली, ठीक समझ रहे हैं ना। टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, ठीक। यानी कि तुम्हारा जो भी मॉलिक्यूल है या एटम है रिएक्टेंट साइड का, वो क्या होना चाहिए, परफेक्टली कोलिजन होना चाहिए। यानी पहले साइमल्टेनियसली होना चाहिए, उसके बाद इफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए। अगर इफेक्टिवली कोलिजन है तभी जाके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक। और मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो नोट, यहाँ पे नोट भी लिखवाए हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। ओनली तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ये वैलिड है। मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड है सिंगल स्टेप के लिए, नॉट डिफाइंड फॉर मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। समझ गए। और याद रहे कोलिजन कैसे होना है, तो इफेक्टिवली कोलिजन होना है, प्रॉपर एंगल, प्रॉपर एनर्जी के साथ। ये नहीं कि इधर से उधर कैसे भी अटैक नहीं करना है, प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एनर्जी के साथ। समझ रहे हैं ना। तो यही बताता है आपका सेकेंड डेफिनेशन। ये भी चलेगा आपका डेफिनेशन, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना परफेक्ट बता रहा है, ये भी चलेगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक। कोई भी मॉलिक्यूल हो, यानी कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो या एटम हो जो पार्टिसिपेट कर रहा हो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है यानी पार्ट ले रहा हो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए यहाँ तक। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कोलिजन 3 तरह से भी हो सकता है। एक और मान लो कोलिजन करा दिए, तो उसका भी जो कोलिजन होना है, जो कोलिजन होगा वो भी इफेक्टिवली होना चाहिए, प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एनर्जी के साथ। ये आप लोग माइंड में लेकर चलिएगा, प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एनर्जी के साथ, तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। कोई भी मान लो ए का मॉलिक्यूल है और बी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो आपस में टकराएगा, इफेक्टिवली टकराना चाहिए, ठीक। साइमल्टेनियसली तो टकराना चाहिए, उसके बाद इफेक्टिवली टकराना चाहिए, वो भी प्रॉपर एंगल और प्रॉपर एनर्जी के साथ, तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये सारा किस में होना चाहिए, ये सारा किस में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में। मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, नॉट डिफाइंड फॉर मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। कितना भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पे ये मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छी तरह से और समझा देंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे मैंने डेफिनेशन से बता दिए। आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल में दूंगा उसमें आप अप्लाई कीजिएगा ना, तो और आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। अभी उतना क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। 50% समझ रहे होंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। 50% कब समझेंगे, जब क्वेश्चन में अप्लाई होगा या एग्जाम्पल में मैं अप्लाई करवाऊंगा, तब आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हम लोग कुछ इसके आगे का पार्ट समझते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है बोर्ड पे, सारे के सारे एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख देगा। याद रहे आपके क्वेश्चन में जो भी है, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम्पल, तो उसमें लिख देगा यहाँ पे बगल में कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन का रेट लिखना हो तो कैसे रेट लिखेंगे, तो रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रेट के ए
रेज टू द पावर ऑफ 1 बी रेज टू द पावर ऑफ 1। ठीक, तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का खास बात ये है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना वही पावर में आ जाता है, यानी पावर में आ जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का खास बात यही है। और याद रहे रेट हमेशा क्या आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है, देख के हम लोग छापते नहीं हैं। लेकिन इत्तेफाक से एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं ना वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ रहता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही पावर में हो जाते हैं, मतलब चढ़ जाते हैं, पावर में चढ़ जाते हैं। ठीक, इत्तेफाक से, बट देख के हमने छापा नहीं है, इसको देख के हम छापे नहीं कि 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 लिख दिए। ये कहाँ से आया है, तो एक्सपेरिमेंटली से आया है। ये कहाँ से आया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटली से आया है। ठीक, देख के मैंने छापा नहीं है, कंडक्ट किया कि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया जाके लैब में कि ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट डबल होगा, बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट डबल होगा। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया, देख के मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छापा नहीं है, यानी कॉपी नहीं किया है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो याद रहे इत्तेफाक से एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर आप लोग रेट लिखना चाहें तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना वही पावर में चढ़ जाता है। इत्तेफाक से ये ऐसा हो जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का खास बात यही है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चढ़ जाता है। जहाँ भी ऐसा दिखने को मिले, यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर पावर में तुम्हारा चढ़ जा रहा है, यानी रेज टू द पावर ऑफ जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही अगर आ जा रहा है, तो समझ जाएगा कि ये एग्जाम्पल आपका एलिमेंट्री रिएक्शन का है। आप लोग फट दे समझ जाएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और बता दीजिएगा सर ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किए हैं तभी हम लोगों का ये जो भी है कोएफिशिएंट आया है, यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चढ़ा है। ठीक, एक्सपेरिमेंटली, ये नहीं बोल दीजिएगा सर कि यहाँ से हम कॉपी किए हैं, कॉपी नहीं किए, इत्तेफाक से आप लोगों का हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का यही खास बात है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चढ़ जाता है, यही खास बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक दो और एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए अगर अब इसमें हम आपसे पूछें कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा तो आप बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, बताइए। कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल, दैट्स मीन्स तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इसका 2 होगा। जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। ठीक, ऐसा हर समय नहीं होगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि स्यूडो ऑर्डर केसेस आएगा, उसमें आप लोगों को यहाँ से अगर मॉलिक्यूल देख के आप लोग यहाँ छाप दिए तो उस टाइम आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस कारण अभी जितना मैं करा रहा हूँ देख लीजिए, ये सिंपल है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पहचानने होंगे कि कौन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, मैं पहचानने का सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। पहले सिंपल कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे देख लीजिए कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी 2। ऑर्डर देखिए, अगर ऑर्डर आपसे पूछे तो ऑर्डर तो निकालने आप लोगों को आता है। क्या होता है ऑर्डर, सिखाए थे ना, ऑर्डर को n से डिनोट करते हैं, पावर एड अप कर देते हैं। कितना पावर है, 1 + 1 तो दैट्स मीन्स 2। तो देख लीजिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन में। याद रहे एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में तुम्हारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, कुछ केसेस में सेम होता है, कुछ केसेस में नहीं सेम होता है। यानी 90% केसेस में तुम लोगों को देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम, बट 10% केसेस जो मैंने बताया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में, उसमें ये तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल नहीं आएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल आएगा इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ठीक, 90% केसेस में, ये याद रखिएगा, 90% केसेस में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल होगा ही होगा। अब चलिए समझ गए रेट लिखने का, एक और एग्जांपल समझते तो और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका रेट लिखना हो तो रेट लिखने का मैंने क्या बोला है,
रेट बराबर के NH4NO2 जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर ऑफ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मत बोल दीजिएगा कि सर छाप के लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट हुआ है। अब इत्तेफाक से एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का खास बात यह है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चढ़ जाते हैं। ऐसा होता है एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, देखा गया है, समझे। ये मत बोल दीजिएगा कि सर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के यहाँ लिख दिया हूँ। ये यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा कि सर ये एक्सपेरिमेंटली आया है, यानी मैं एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया था, उसमें देखा कि NH4NO2 को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। ठीक, ये डबल कर रहे हैं तो ये डबल हो रहा है। तो इससे मैं समझ गया कि सर ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का ये रेट है। ठीक, अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी इसका पूछे तो क्या बताओगे, बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इसका, बताइए कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। एक, दैट्स मीन्स मॉलिक्यूलरिटी 1। अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1। देख लीजिए कितना पावर है, एक है तो ऑर्डर 1। देख लीजिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या हो रहा है, लगभग दोनों सेम है, सेम है कि नहीं। ये 1 आया, ये भी 1 आया, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम आएंगे 90% केसेस में एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए लास्ट 2HI गिव्स H2 + I2, इसका रेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बताइए। के HI का स्क्वायर जो भी है, 2 है तो वह स्क्वायर बोल दिए, HI रेस टू द पावर ऑफ 2। इसका अगर मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहे तो क्या आएगा, बताइए। मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहे तो क्या आया है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया है। और ये कहाँ से आया है, तो एक्सपेरिमेंटली मैंने कंडक्ट किया है तो ऐसे आया है। मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के छापे नहीं है। अब इत्तेफाक से ये हो जा रहा है एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का खास बात यही है कि ये इत्तेफाक से जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चढ़ जाता है। बट ये मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया है तभी ऐसा आया है रेट। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, 2, और ऑर्डर भी देखो इसका क्या आ जाएगा, 2 होगा। ठीक, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर क्या हुआ, दोनों का सेम दिख रहा है, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर दोनों सेम आ रहे हैं। दैट्स मीन समझ जाना कि ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है और ये 90% केसेस में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर तुम्हारा सेम आएगा, याद रहे। एक और एग्जांपल समझते हैं। 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ठीक नहीं ना। 2NO + O2 गिव्स 2NO2। यहाँ पे बगल में लिख दिया है, क्या है ये एग्जाम्पल, सिंगल स्टेप का एग्जाम्पल है, ऐसे लिख देगा बगल में। अगर आपको रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बताइए। रेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, KNO, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में चढ़ जाएगा। ये कहाँ से आया, तो मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया है तब आया है, देख के छापा मैंने नहीं है। यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया तब जाके आया, ऐसे नहीं कि मैंने देख के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छाप दिया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ही आता है रेट, पता है ना, बताए थे। और गुल्डबर्ग एंड वागे साहब ने बताया था कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चढ़ जाते हैं। तो उनका कुछ ही केसेस में सक्सेसफुल रहा, उनका जो कहना था कुछ ही एग्जाम्पल में सक्सेसफुल रहा। ओवरऑल उनका रिएक्शन जो भी है, ओवरऑल वो जो दिए थे थ्योरी उनका गलत माना गया, ठीक। तभी रेट लॉ आया। रेट लॉ ने बोला कि सब कुछ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं, यानी ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करते हैं। देख के हम लोग नहीं बता सकते कि कितना ऑर्डर होगा, एग्जैक्टली सेकेंड ऑर्डर होगा कि थर्ड ऑर्डर होगा, देख के हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा रेट लॉ ने बोला था। जबकि गुल्डबर्ग एंड वागे तो डायरेक्ट बोल दिए थे कि उतना हम करेंगे ही नहीं, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही छाप देंगे। तो उनका कुछ ही एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ ही एग्जाम्पल में उनका थ्योरी सक्सेसफुल, ओवरऑल गलत माना गया, ठीक। तो एलिमेंट्री रिएक्शन उसमें से आ सकता है,
गुल्बर एंड वागे यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल हो सकते हैं, कहने का सेंस यही लग रहा है। देखिए जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही छाप दे रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ही खास बात है कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही पावर में चढ़ जाता है। हर केसेस में ऐसा नहीं करेंगे, हर रेट लॉ लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखते थे, एक्स एंड वाई प्रिडिक्ट कर लेते थे, उसके बाद हम लोग देखते थे क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको छाप दिए, यहाँ एक्स वाई लिखते थे, याद है? समझ गए ना? आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो देखिए अब इसका मॉलिक्यूलरिटी लिखना हो तो क्या होगा बताइए? तो मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या होगा बताइए? कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2 और 1 3 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलरिटी 3, ऑर्डर भी 3 आ रहा है, देख लीजिए 2 और +1। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर लगभग सेम आया, तो डैट्स मीन समझ जाएगा कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। और ऐसा आपको रेट देखने को मिल जाए, ऐसा लिखा तो समझ जाएगा कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर में चढ़ जा रहा है, यानी समझ जाएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल है। अब रहा बात, आपसे पूछे कि एक को क्या बोलते हैं, तो एक को यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर, 3 को अगर क्या बोलेंगे तो 3 को बोलेंगे टर्मोलिकुलर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को, साइड में देख लीजिएगा। एक को बोलते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर, 4 नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी लेस देन इक्वल टू 3 होता है। 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, बताएंगे आगे, ठीक है? 3 हो सकते, 1 2 3 हो सकते, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक को हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, बाईमोलिकुलर, 3 को क्या बोलेंगे, टर्मोलिकुलर, टर बोलिएगा, टर मोलिक्यूलर, ठीक है? ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि इस एग्जाम्पल का बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, पूछ सकता है बोर्ड में, इस एग्जाम्पल का मॉलिक्यूलरिटी बताइए। अब आगे जो मैं डिस्कस करूंगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो ये एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? तो देखिए CH3COO(C2H5) ये ईस्टर है, तो यानी ईस्टर का रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, यानी ये क्या है, इथाइल एसीटेट का रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो रहा है। यानी ईस्टर का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो तुम्हारा एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है, यानी इथेनॉल मिल रहा है। तो देखिए इसका अगर हम लोग रेट लिखना चाहे तो क्या होगा, रेट लिखना चाहे तो क्या होगा, नॉर्मल और ये बता दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ऐसा बोल दिया है, ठीक है? ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो रेट लिखना चाहे तो क्या होगा, कि जो होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही लिख देते हैं, CH3COO(C2H5) के पावर 1 और ये H2O के पावर 1, यही ना होता है। रेट लिखना चाहे तो यही होगा, रेट लिखना चाहे तो यही होगा ना, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चढ़ जाता है। और ये कहाँ से आया है, तो मैंने देख के छापा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली से, जब एक्सपेरिमेंटली मैं कंडक्ट किया हूँ तब आया है, ठीक? तो चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है लोचा, कुछ यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि वाटर तुम्हारा क्या है, एक्सेस में होगा, और तुम्हारा CH3CO यानी ईस्टर जो होगा कम होगा। मान लो ये 1 मोल है, मान लो ये 1 मोल है, ठीक है? तो ये तुम्हारा 10 मोल होगा, ये 1 मोल है तो ये तुम्हारा क्या होगा, 10 मोल होगा। यानी कि वाटर तो तुम्हारा क्या है, वाटर क्या कर रहा है, एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वाटर यानी कि समंदर है। अब समंदर में से हम चुल्लू भर पानी निकाल लिए, यानी मान लीजिए कुछ थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए, समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा, बताइए? कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो देखिए मान लीजिए इसका इससे टकराया मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये देखिए ये तो तुम्हारा टाइम के साथ कंसंट्रेशन तो इसका डिक्रीज होगा, बट इसका उतना कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगा। अब यार भाई बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ये क्या है, एक्सेस में है,
अब मान लो इसको आप लोग, इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा नहीं ना, करेगा, थोड़ा सा करेगा, थोड़ा सा, एकदम लिटिल बिट, क्योंकि ये तो समंदर है और ये क्या है, उसमें से थोड़ा सा पानी है, चुल्लू भर पानी मैंने निकाला, यानी ये कम है पानी और ये ज़्यादा पानी है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1 मोल है और ये 10 मोल है, तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 10 मोल से, तो तुम्हारा क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। यानी इसका तो कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही कम है, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, मान लो इसमें से थोड़ा सा कम ही कर दिए, तो क्या होगा, 9.5 होगा मोल, और कुछ हो सकता है नहीं ना, यानी ये ज़्यादा एक्सेस में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कांस्टेंटली है, यानी इस पर कुछ फर्क पड़ ये नहीं रहा है। आप लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ इस रिएक्शन कर रहा है, इस पर फर्क पड़ ये नहीं रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये समंदर है। समंदर में से हम लोग कुछ भी निकाल ले, थोड़ा सा भी पानी निकाल ले, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण H2O को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट किए हैं, ठीक। तो देखिए, और ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट मिलके क्या बन गया, K डैश बना ना, CH3COO C2H5। अब इसका ऑर्डर लिखना चाहे तो क्या होगा ऑर्डर, बताइए। ऑर्डर कितना हो रहा है, 1 पावर दिख रहा है, तो ऑर्डर 1। सोचे थे क्या ऑर्डर होगा 2, लेकिन ऑर्डर निकल के क्या आया, 1। क्यों, क्योंकि ये वाटर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक्सेस में है। तो ये हम लोगों के साथ क्या हुआ, धोखा हुआ ना, सोचे थे कुछ, हुआ कुछ और। तो स्यूडो मतलब होता क्या है, धोखा, यानी झूठा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऑर्डर तुम्हारा 1 आया, दैट्स मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी स्यूडो ऑर्डर का रिएक्शन है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही ना होगा। अब तुमसे पूछे, ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आप लोग देख के यहाँ से कर दिए, कितना पावर है, 1, दैट्स मीन्स ऑर्डर 1। अब रहा बात, इसमें आपसे पूछे मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो आप लोग सोच के बताइए मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी 1 होगा कि 2 होगा। आप लोगों का आंसर क्या आएगा बताइए, सोचिए, पहले आप लोग सोचिए, देन मैं बताऊंगा ही। तो देखिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मोलिकुलरिटी देखिए, मॉलिक्यूल तो अभी भी 2 गो है, यानी कि एसिटिक एसिड और वाटर है। अकेले तो एसिटिक एसिड मिल के नहीं बना देगा मॉलिक्यूल, यानी एसिटिक एसिड ईस्टर अकेले तो एसिटिक एसिड नहीं बना सकता है, किसी का तो हेल्प चाहिए, यानी वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तभी जाकर ये बनेगा। यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी माइनस प्लस, और ये क्या हुआ, H+ और OH माइनस, ठीक है, तब ना जाके बनेगा। यानी वाटर का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, यानी एक मॉलिक्यूल ईस्टर और एक मॉलिक्यूल वाटर, जब दोनों कंबाइन होगा तभी जाके एसिटिक एसिड बनेगा। अब ये वाटर तुम हटा दोगे, तो जब वाटर हटा दोगे तो कैसे बनेगा भाई एसिटिक एसिड, तुम ही सोचो, एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है। तो यानी वाटर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मॉलिक्यूल में वाटर को हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे। तो मॉलिक्यूल कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल तो 2 होगा ही होगा, यानी मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 आएगा ही आएगा, बट ऑर्डर तुम्हारा 1 होगा, समझे। तो यही मैं बोल रहा था तब से कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर हर टाइम इक्वल नहीं होते हैं, कुछ ही केसेस में, यानी 90% केसेस में इक्वल होते हैं, बट 10% केसेस, जैसे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल जहाँ दिख गया, यानी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको दिख गया, तो उस केसेस में आप लोगों को ऑर्डर नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो यहाँ नोट डाउन लिख दीजिएगा, ऑर्डर तुम्हारा नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन द केस ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन,
स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग किसी भी तरह, ठीक है। तो समझ गए कि मॉलिक्यूलरिटी 2 ही होगा बट ऑर्डर 1 होगा। देखने में लग रहा है ऑर्डर, अरे यार 1 और 1 कर दिए ऐड तो 2 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पे एक्सेस में है। समंदर वाला एग्जाम्पल समझिएगा, समंदर में से थोड़ा सा भी पानी निकाल लेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो वैसा ही इसमें भी आप लोग सोचिएगा कि इससे इसमें रिएक्शन कराएं तो इसका कुछ चेंजेज आया, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, नहीं ना, इसका डिक्रीज करेगा क्योंकि भाई ये पहले से ही कम है और तुम रिएक्शन करा के कम कर दिए, तो यानी इस पर तो फर्क पड़ ही रहा है बट इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स मीन्स ये कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसको के और ये के मिल के समझ लिए कि ये के डैश है, ठीक है, के डैश लिख दिए हैं एक कांस्टेंट, ठीक है। के और के ये H2O मिल के के डैश हो गया और ये CH3 ये क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बता दिए कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए। अब देखिए ये एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाएगा। ये देखिए आपको ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है ना, सुक्रोज। और ये क्या है, या केन शुगर बोलते हैं इसको, केन शुगर। वाटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्सेस है। जहाँ पे आप लोगों को वाटर दिख गया, समझे, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको वाटर दिख गया किसी से रिएक्शन करते हुए, ठीक, तो समझ जाइएगा ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, देख रहे हैं सिंगल स्टेप में हो रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो समझ जाइएगा वाटर जहाँ दिख गया, यहाँ वाटर दिख गया, यहाँ वाटर दिख गया, समझ जाइए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखने में लगेगा आपको कि ऑर्डर 2 होगा, अभी भी दिख रहा है कि ऑर्डर 2 होगा बट एक्चुअली में आंसर क्या आएगा 1। तो यानी हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। इसी कारण स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा, धोखा, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी कारण ये दोनों एग्जाम्पल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो चलिए इसका रेट लिखते हैं। रेट क्या होगा बताइए तो, के C12 H22 O11 और H2O यहाँ 1, ठीक है। तो वाटर तुम्हारा एक्सेस में है, तो वाटर एक्सेस में है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, के और ये के मिलके क्या हो गया, के डैश C12 H22 O11, ठीक है। तो अब बताइए ऑर्डर क्या हो गया 1, ऑर्डर 1 बट मॉलिक्यूलरिटी 2 ही होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का और एक मॉलिक्यूल वाटर का जब तक मिलेगा नहीं तब तक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल सुक्रोज लीजिएगा और एक मॉलिक्यूल वाटर लीजिएगा, तभी तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर ये एब्सेंस है तो कहाँ से बनेगा भाई, ये तो बनेगा ही नहीं। तो इसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसी कारण इसको हम लोग मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 मत कर दीजिएगा, ऑर्डर का देखिए मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा 2 होगा ही होगा। तो ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 2 इन केस ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल नहीं होता है। ये VVI है, आप लोग याद रखिएगा। समझ गए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का यही 2 एग्जाम्पल है, दोनों मेन एग्जाम्पल है। NCERT में भी लिखा है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दोनों आप लोग रट्टा मार जाइए एग्जाम्पल। ईस्टर तो बनाने आता है ना भाई, ईस्टर से आप लोगों को हाइड्रोलिसिस करने आता है ना। देखिए यहाँ से बीच से ब्रेक कीजिएगा, माइनस प्लस में टूटेगा और H2O H प्लस OH माइनस में, तो प्लस वाला माइनस पास, माइनस वाला प्लस पास, जोड़ दीजिए, आ गया। और ये तो आप लोग जानते होंगे केन शुगर से कैसे बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज हो गया और ये तुम्हारा फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक लिबो रोटेटरी है, ये आप लोग पढ़ना था।
आइसोमेरिज्म में छोड़िए उतना, इसको डी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, चाहे इसको एल बोलते हैं यहाँ डी बोलते हैं, वो रहने दीजिए, आप लोगों को बाउंस मारेगा। इसी का ग्लूकोज फ्रुक्टोज चुपचाप याद रखिए। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं भगवान जानते हैं। आइसोमेरिज्म बताने लगेंगे तो झुट का बाउंस हो जाएगा। सुक्रोज हो गया और ये वाटर एक्सेस में तो ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज बना, और इसको एसिटिक एसिड लिख दीजिए, इसको इथेनॉल लिख दीजिएगा। और ये क्या है? इथाइल एसीटेट, ये आपका है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। आई थिंक आप लोगों को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन में, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। उसमें कुछ समझ लेते हैं, देन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिख देंगे। आज का क्लास समाप्त। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अरहेनियस इक्वेशन, बस लास्ट लेक्चर है, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन की ओर। कॉम्प्लेक्स बोलो या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलो, बात बराबर है। तो देखिए, ऐसा कुछ आपको रिएक्शन दे देगा, बगल में दे देगा कॉम्प्लेक्स, लिख देगा, बोल देगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, आप लोग इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताइए। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, इसका अगर रेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रेट। तो रेट मैंने क्या बोला था? एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही पावर में चढ़ जाता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो इत्तेफाक से वो हो जाता है कि यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो पावर में चढ़ जाता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। खुद से रेट आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली लिख के आ जाएगा, टेंशन ना ले, लिख देगा रेट, आपको भी रेट लिख के आ जाएगा, बोल देगा NO2 के पावर 1/2, यानी CO पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, NO2 के पावर 1/2 ऐसा लिख के आ जाएगा रेट। ठीक, तो टेंशन ना ले, रेट लिख के आया रहेगा। ये नहीं कि आप छाप दिए आप तेज बनने में 1 और वो ये CO के पावर 1 ऐसा करके। वो ओनली क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट एक्सपेरिमेंटली आता है, उसमें भी रेट एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, ऐसा नहीं है, बट इत्तेफाक से वो तुम्हारा जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में चढ़ जा रहा था, कॉपी में नहीं कर रहा था, बट चढ़ जा रहा था पावर में, तो उसमें हो जा रहा था। बट यहाँ पे रेट क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, रेट तुम्हारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, यानी ऐसा लिख देगा रेट के NO2 के पावर 1। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन दे के आएगा, ऐसा टेंशन ना ले, यहाँ तक लिखा रहेगा। ठीक है, अब बताओ अब ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर तो देख के बोल दोगे क्या होता है, ऑर्डर जो पावर होता है वही ऑर्डर हो जाता है, तो ऑर्डर 1/2। ठीक, ऐसा। अब आपसे पूछे कि इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो याद रहे मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, शुरू में ही मैंने डिस्कस किया था। ओनली ये सिंगल स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। तो ये याद रहे, आप लोग बात ध्यान में रखिए और समझिए कि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होता है ओनली सिंगल स्टेप के लिए, कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। कट कर दीजिएगा, आप लोग ऑप्शन देगा मॉलिक्यूलरिटी का भी, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर तो तुम्हारा सिंगल स्टेप के लिए डिफाइंड था, मल्टी स्टेप के लिए भी डिफाइंड रहेगा, बट मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप के लिए डिफाइंड नहीं है। चलिए इसका बताइए, इसका भी रेट कुछ ऐसा करके आया, रेट लिखा रहेगा, टेंशन ना ले, CH3 CHO के पावर 3/2 ऐसा लिख के आ गया। ठीक है, तो आप बताइए ऑर्डर, तो ऑर्डर तो आप लोग देख के ही बता दोगे, ऑर्डर क्या है 3/2, बट मॉलिक्यूलरिटी के लिए आप लोग सतर्क रहिएगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इसका? नॉट डिफाइंड, यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देख लीजिएगा बगल में क्या लिखा है, एलिमेंट्री लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा है तो मॉलिक्यूलरिटी में कट कर दीजिएगा, अगर एलिमेंट्री लिखा है तब यहाँ पे देखिएगा हाँ कितना मॉलिक्यूल, एक। अगर स्यूडो रहेगा तो वहाँ पे भी सतर्क रहिएगा, स्यूडो रहेगा तो ऑर्डर में सतर्क रहिएगा, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा तो मॉलिक्यूलरिटी में आप लोग सतर्क रहिएगा।
मोलिकुलरिटी में कट कर दीजिएगा और ऑर्डर कहाँ सतर्क रहना है आपको, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि वहाँ पे देखने में लगेगा ऑर्डर 2 बट होगा एक्चुअली में 1। सो वहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन समझ गए आप लोग। यहाँ पे रेट लिखा रहेगा, वहाँ पे तो रेट आप लोग लिखते थे, क्योंकि सिंगल स्टेप में मैंने क्या बताया था, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही पावर में चढ़ जाता है। देख के मैंने कॉपी नहीं किया है, वो एक्सपेरिमेंटली आता है। ऐसा आप लोग बोल दीजिएगा कि सर मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया और रेट ऐसा आया, देख के मैंने छापा नहीं है। इत्तेफाक से हो जाता है, सिंगल स्टेप में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही पावर में चढ़ जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। हर केसेस में रेट वैसा होता नहीं, जैसे कि यहाँ नहीं हो रहा है, ये रेट यहाँ पे लिखा रहता है। जो भी एक्सपेरिमेंटली आया रहेगा कुछ भी लिख देगा, यहाँ पे 5/2 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, 1/2 लिख देगा, ऐसा करके आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आएगा, बता तो रहे हैं रेट हम लोग ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, याद रहे, थ्योरेटिकली नहीं कि जो है ऐसे कर दिए। गोल्डबर्ग एंड वागे भी होशियारी किए थे, लेकिन कुछ टाइम ही उनका सक्सेसफुल रहा, ओवरऑल गलत माना गया उनका थ्योरी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये VVI है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ग्रेटर दैन 3 नहीं होगा, यानी 3 से बड़ा होगा ही नहीं। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 से बड़ा होगा ही नहीं, यानी 4 नहीं होगा। टेट्रामोलिकुलर नहीं होगा, टर्मोलिकुलर हो सकता है, बाईमोलिकुलर हो सकता है, यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बट टेट्रामोलिकुलर नहीं होगा। देखिए वैसा मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, ऐसा आपको भरमाने के लिए देगा। यहाँ देखिएगा रेट मोलिकुलरिटी देखने में लगेगा क्या है 4 है, बट एक्चुअली में 3 आप लोग टिक कीजिएगा। देखिए जैसे कि इसका मान लो रेट लिखना हो तो देख लीजिए बगल में क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या होगा रेट इसका, के जो है बगल में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही पावर में चढ़ा दीजिए, n2 के पावर 1 और h2 के पावर क्या हो जाएगा 3, यही ना होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का खास बात यही होता है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वही पावर में चढ़ जाता है, बट ये कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है, मैंने छापा नहीं है। ऐसा कहिएगा आप लोग भी, बोल दीजिएगा कि सर मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया था, उस दौरान ये आया, ठीक है। अब इसका मोलिकुलरिटी लिखिए, तो मोलिकुलरिटी क्या लिखिएगा बताइए आप लोग, मोलिकुलरिटी क्या आएगा, क्या आएगा, देख के तो लग रहा है 3 और 1 4 होगा मोलिकुलरिटी। आप लोग 4 लिख के आ जाइएगा, ज़्यादा होशियारी कीजिएगा तो 4 लिख के आइएगा, बट एक्चुअली में आंसर क्या होगा 3 होगा। जो अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, मोलिकुलरिटी का कंसेप्ट जितना भी मैंने आज कंसेप्ट बताया नहीं पढ़ेगा तो वो तो देख के ही बता देगा सर कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल था, तो दोनों मिलके क्या हो गया 4, तो मोलिकुलरिटी होगा 4। बट एक्चुअली में क्या होता है, मोलिकुलरिटी का कंसेप्ट क्या है कि ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ये ऐसा कंसेप्ट है। सो याद रहे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, खास करके जेईई मेंस पूछ सकता है ये क्वेश्चन, देखने में आएगा 4 ऑप्शन भी रहेगा, बट 4 एक्चुअली में नहीं रहेगा, आंसर आएगा 3। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जाम्पल आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर याद रखिएगा एक एग्जाम्पल, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। देखने में लगेगा ऑर्डर 2 बट एक्चुअली में क्या होगा 1। हम लोगों के साथ क्या होगा, धोखा होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, एक्ट एज ए सॉल्वेंट ट्रीट होता है, और वो हम लोगों को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वाटर क्या एक तरह का समंदर है, बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होता है वो एक्सेस में रहता है, उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसी कारण हम लोग उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो उसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाता है, सॉरी ऑर्डर क्या हो जाता है 1। देखने में लगता है 2 बट होता क्या है 1, इसी कारण उसका नाम हो जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। और ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल ये है, जितना भी मैं करा रहा हूँ उसका नोट्स आप लोग रेडी कर लीजिए और खुद के लैंग्वेज में रेडी कीजिए, तब आप लोगों को बेनिफिट होगा। जब भी आप पढ़ने बैठिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ जी कुछ तो
नॉलेज हुआ है हम लोगों को इस चैप्टर से, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, आईआईटी जेईई का, सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और खुद के लैंग्वेज में नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। समझते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी 2 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे, लेकिन आएंगे ही आएंगे। याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको हम लोग VVI कंसीडर करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस। जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इसमें आप लोगों को कुछ कुछ और अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि ऑर्डर तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा थ्योरेटिकली आ रहा था। देख के हम लोग पता कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ए का और 1 मॉलिक्यूल बी का, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 आ गया। देख के यानी हम लोग थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर रहे हैं, बट ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। पता होना चाहिए, गुडबर एंड वागे ने होशियारी किया था। कुछ रिएक्शन में उनका थ्योरी सेटिस्फाई किया, बट ओवरऑल गलत माना गया उनका थ्योरी। सो याद रहे, ऑर्डर रेटलो में जैसे कि बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली डिटरमाइन होता है। और याद रहे, ऑर्डर क्या होता है, डिफाइन फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया था, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ये डिफाइंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि एग्जाम्पल मैंने दिखाए थे पिछले केसेस में, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है मॉलिक्यूलरिटी। कट कर दीजिएगा आप लोग, जब भी आएगा तो ऑप्शन में रहेगा मॉलिक्यूलरिटी, भरमाने के लिए आपको देगा। बट याद रहे, मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी कि तुम्हारा मॉलिक्यूलरिटी जो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड किस में है, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए, ऑर्डर आपका निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ये सब कहाँ से आएंगे, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली आएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी ना ही आपका फ्रैक्शनल होना चाहिए, ना ही निगेटिव होना चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कभी भी देखे हैं आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है या 0 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, ऐसा कभी देखे हैं? नहीं ना। जब भी होता है 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, या 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ये सुने हैं कभी आधा मॉलिक्यूल 0 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है? ऐसा कुछ सुने नहीं ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। मान लो तुम्हारा A का मॉलिक्यूल है और B/2 का मॉलिक्यूल है, ऐसा, ठीक है, और ये बन रहा है C इससे, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे बगल में लिख दिया। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करिएगा तो 1 + 1/2 क्या हो गया, 3/2। ऐसा थोड़ी होता है, मॉलिक्यूलरिटी आपका हाफ यानी फ्रैक्शन में थोड़ी आएगा। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी आप सुने नहीं होंगे कि आधा मॉलिक्यूल होता है और 0 मॉलिक्यूल होता है, ऐसा सुने नहीं होंगे। सुने होंगे कभी भी तो 1 मॉलिक्यूल यानी यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है, टर्म मॉलिक्यूलर होता है, ऐसा सुने होंगे। बट ये हाफ फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं सुने होंगे, ना ही फ्रैक्शन, ना ही निगेटिव, ना ही 0। निगेटिव मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इस इक्वेशन को, 2A + B = 2C, ठीक है। अब चलिए, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। ऐसा अगर दिया तो मॉलिक्यूलरिटी 3/2 ना लिख के मॉलिक्यूल 3 लिखिएगा, ये नहीं
ये कट कर दीजिए, ठीक है, कट कर दीजिएगा 3/2। आपका देखने से लग रहा है कि 3/2 होगा, बट इसको जो भी है डिवाइड करके इधर मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को इसमें बना दीजिए, सॉरी इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए आपको मॉलिक्यूलिटी दिख रहा होगा, ये कितना है 2 मॉलिक्यूल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये 1 मॉलिक्यूल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मॉलिक्यूलिटी 3 हो गया। यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी से, तो बना रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सी। दैट्स मीन्स कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्टेंट का, तो 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्टेंट का। दैट्स वाई मॉलिक्यूलिटी क्या हो गया 3। और ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर में जो चढ़ा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, तो ऑर्डर भी आपका इसका 3 होगा। कॉम्प्लेक्स सॉरी सीडो ऑर्डर रिएक्शन रहता तो ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी सेम नहीं आता, बट ये क्या है तुम्हारा सीडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। दैट्स वाई मॉलिक्यूलिटी ऑर्डर तुम्हारा इक्वल आया, यानी 90% वाला केसेस है, समझे। तो यही होता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस समझ गए। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, मॉलिक्यूलिटी थ्योरेटिकली डिटरमाइन होता है। ऑर्डर तुम्हारा डिफाइंड एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइंड है, जबकि मॉलिक्यूलिटी ओनली डिफाइंड है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ऑर्डर निगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ऑर्डर, बट मॉलिक्यूलिटी ना ही तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा, ना ही निगेटिव आएगा, ना ही 0 आएगा, ओनली क्या आएगा मॉलिक्यूलिटी लेस देन इक्वल टू 3, ये आ सकता है। यानी यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बाई मोलिकुलर हो सकता है, टर्म मोलिकुलर हो सकता है, टेट्रा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव नहीं आएगा, नहीं 0 आएगा, नहीं फ्रैक्शन आएगा। एग्जाम्पल मैंने करा दिया। तो आई थिंक आप लोगों को ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आज का लेक्चर आप लोगों को आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। यार अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं केवल पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह से डिफाइन करूँगा। अभी भी कर रहा हूँ बट और अच्छी तरह से करूँगा, और एनर्जेटिक वे में आऊँगा और आप लोगों को बताएंगे और अच्छी तरह से। ठीक, तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस करेंगे, वो केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा और केमिकल काइनेटिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। देखेंगे फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।